नमस्कार दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो है शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड का कुछ इस तरह शुरुआत करेंगे। और आज आपको बता दें कि शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी संगीत का अंतर जो है उसी पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए शहर के जाने माने जो कलाकार हैं कहिए और इनका परिचय हम बता दें कि राष्ट्रपति सम्मान इनको मिल चुका है, विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और तमाम प्रकार का जो अवार्ड है प्राप्त कर चुके हैं। मुझे लगता है कि बीपीएससी में अगर देखा जाए तो तमाम ये शिक्षक लोग हैं जो ये अभी मौजूद हैं। और 48 48 शिक्षक को शायद ये टीचर बना चुके हैं अभी। और पूरे शहर नहीं पूरे देश दुनिया में कहिए तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, गुरु बख्शी विकास के नाम से सभी लोग जानते हैं पहचानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संगीत क्या चीज है, शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी संगीत, लोक संगीत, इस पे बात करेंगे। आज के युवा कलाकार जो भी हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत से दूरी बना रहे हैं और ये जो भोजपुरी संगीत है इस पे कहीं ना कहीं लगाव हो रहा है। इसी टॉपिक पे मुद्दा पे बात करेंगे। या बात करने के लिए हमारे साथ फिर सबको बता दें कि राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित व्यक्ति गुरु बख्शी विकास जी हैं। स्वागत करना चाहेंगे सर, कैसे हैं? नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, अपने छंद, अपने ताल, अपने स्वर के साथ, अपने मिजाज में, अपने लय में लगा हुआ हूँ कि शास्त्रीय संगीत को घर-घर तक पहुँचाना है, जन-जन तक पहुँचाना है। शास्त्रीय संगीत को घर घर तक पहुंचाना है, कुछ बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अब जो सवाल है क्वेश्चन उसका दौर स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, एक सवाल रहेगा प्यारा सा। इस शास्त्रीय संगीत जो है और एक तरफ भोजपुरी संगीत है, शास्त्रीय संगीत में अगर देखा जाए तो नाम शोहरत ये सब कुछ दिखने को मिलता नहीं है अभी हमको जैसा लगता है। और भोजपुरी संगीत में मुझे लगता है कि तमाम वो नए नए कलाकार आते हैं, मुझे लगता है कि एक दो दिन में ट्रेंडिंग में गाना चला जाता है, नाम शोहरत पैसा तमाम वो भोजपुरी संगीत में मिलता है। और शास्त्रीय संगीत में आप बच्चों को मोड़ने का काम करते हैं, तो शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी संगीत में क्या फर्क है, उसी फर्क को थोड़ा चाहेंगे सर, एक शब्द में थोड़ा सा छोटा सा हो जाए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि संगीत के विषय में हम क्या सोचते हैं। आप जिस भोजपुरी संगीत की बात कर रहे हैं, वो भोजपुरी संगीत की बात कर रहे हैं या लोक संगीत की बात कर रहे हैं, परंपरागत संगीत की बात कर रहे हैं? परंपरागत संगीत भोजपुरी संगीत मिला जुला के आजकल एक और हो गया है। जो लोक संगीत है वो अलग हो गया है और भोजपुरी संगीत अलग हो गया है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि लोक संगीत ही भोजपुरी संगीत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोक संगीत जो है, वो उसे कहते हैं जिस गीत के ना तो राइटर का पता हो, ना उसके धुन बनाने वालों का पता हो। इसका मतलब ये है कि आदिकाल से जो संगीत चला आ रहा है, वो लोक संगीत है। और शास्त्रीय संगीत जो है, ये भी आदि और अनंत काल से चला आ रहा है। तो शास्त्रीय संगीत कभी लोक संगीत को साथ लेके चलता है, लोक संगीत कभी शास्त्रीय संगीत को साथ लेके चलता है। बात करते हैं भोजपुरी संगीत की, जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, यहाँ का जो स्थानीय वातावरण है, मैं बिल्कुल आपके हृदय का मिजाज समझ रहा हूँ कि आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आप बात करना चाहते हैं आजकल भोजपुरी के नाम पर जो भोंडापन समाज में परोसा जा रहा है और जिसको आप सेलिब्रिटी और स्टार कहते हैं, इस मुद्दे पर आप बात करना चाह रहे हैं कि शोहरत और दौलत उस क्षेत्र में ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम कैसे समाज की कल्पना करते हैं? हम विकास को कहाँ देखते हैं? क्या ये जो भोजपुरी संगीत है, जिसको आप अपने घर में नहीं सुन सकते हैं, अपनी माता-बहनों के साथ नहीं सुन सकते हैं, उसको आप संगीत कह सकते हैं क्या? नहीं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, ये जो 7 सुर हैं, एक तीव्र और 4 कोमल मिला लें तो 12 जो स्वर हैं, ये बड़े पवित्र हैं। ये वैदिक स्वर हैं। इनमें हम अश्लील शब्दों को पिरोकर संगीत के नाम पर कुछ भी प्रस्तुत करेंगे तो उसे संगीत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस भोजपुरी संगीत की आप बात कर रहे हैं, ये आया कहाँ से? इस पर गौर करने की आवश्यकता है और समाज को ये जानने की ज़रूरत है कि मुझे जहाँ तक लगता है, व्यक्तिगत रूप से मैं जो समझता हूँ, इस भोजपुरी संगीत का जो कि बड़े-बड़े मंचों पर रंगीन लाइटें और डीजे लगाकर बड़े-बड़े कलाकार जो हैं, कलाकार कैसे कहें जो समाज को कला ना देकर कुछ और दे, उसको कलाकार कैसे कहें? ठीक है, ज़माना है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, जिस भोजपुरी संगीत की आप बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा और आपने देखा भी होगा
कि विवाह में, शादी विवाह के अवसर पर बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच लेकर जाया जाता था। एक पुरानी परंपरा कह लीजिए, अच्छी बुरी के विवाद में न पड़ते हुए मैं समझता हूँ एक और जहाँ एक स्त्री को हम इतना सम्मान देते हैं, विवाह करके उसको घर लाते हैं, उस बीच अगर तमाम बारातियों के बीच में, तमाम मर्दों पुरुषों के बीच में अगर एक औरत मनोरंजन कर रही हो, नाच रही हो, तो उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? आप उस नाच का जो पूरा मंचीय प्रस्तुति है, आप उसको उठा के देखिए, वो धीरे-धीरे अश्लील होता चला गया। और उस जो बारात में जो वो शामियाना में जो नाच होता था महिलाओं का, उसमें धीरे-धीरे गाना बजाना खत्म हो गया और छोटे-छोटे कपड़े पहनकर अश्लील तरीके से, भोंडापन तरीके से जो महिलाएँ वहाँ गीत संगीत के नाम पर जो भी चीज़ प्रस्तुत करती हैं, वही चीज़ उठ के आ गया है अब भोजपुरी के मंचों पर। आप भोजपुरी का मंच उठा के देख लीजिए। कहीं न कहीं आप का ये साफ तौर पे कहना है कि जो नाच है, जो पुराने विधा में एक नाच होता था, उस नाच से भोजपुरी संगीत निकला है। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। और एक सर आपसे बात हम थोड़ा क्वेश्चन करना चाहेंगे कि भोजपुरी संगीत की बात करें तो मुझे लगता है कि वही गाने पे हमारी जो माता बहन है, चाहे बेटी हैं, बारात में डांस करती हैं और इतने लोग मस्ती करते हैं। और भोजपुरी अगर दर्शक की बात करें तो दर्शक सबसे ज़्यादा भोजपुरी में है। तो आजकल के युवा जो हैं, युवा कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत को क्यों चुने, भोजपुरी संगीत को क्यों न चुने? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि उसी गाने पर महिलाएँ थिरकती हैं। अब हम बात करते हैं, ये कौन महिलाएँ हैं जो उस पर थिरकती हैं? हमारे घर की माता बहन होती है। मैं नहीं मानता हूँ, मेरे घर की माता-बहनें नहीं नाचती हैं ऐसे गीतों पर। हो सकता है कि 1-2 अपवाद होगा, लेकिन ये नहीं। तमाम सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप ही चलाते होंगे कहीं न कहीं, तो देखते होंगे कि हमारे जो घर की माता-बहन है, डीजे लगा कर के बाहर में रोड पर, पे सड़क पर कहीं न कहीं ये सब गाने पे डांस करती है और वीडियो वायरल किया जाता है उसको। देखिए, आप समाज को जो परोसिएगा, हुँ। वही सामने दिखेगा। हुँ। आप जो चीज़ देखना चाहेंगे, वही दिखेगा आपको। आप इन चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल है, और कहीं न कहीं मैं आपको भी कहूँगा कि कहीं न कहीं व्यूअर्स और लाइक और शेयर के लिए आप अच्छी चीज़ों को नहीं दिखा पा रहे होंगे। ये भी आपकी एक मजबूरी है। ये कहीं न कहीं मजबूरी है कि शास्त्रीय संगीत को कहीं न कहीं लोग दिखा नहीं रहे हैं। चाहे जो भी संगीतकार लोग हैं, उनको लोग नहीं दिखा रहा है। जिनके पास व्यू है, जिनके पास अश्लीलता है, उन्हीं को लोग दिखा रहे हैं। तो उनको दिखाने का प्रयास किया जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छा है। शहर के जाने-माने कलाकार हैं आप, कहीं न कहीं देश लेवल पे, विदेश लेवल पे जाने जाते हैं। आज इसी पे बात करेंगे आपसे और विशेष करके बात होगा। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे सर, शास्त्रीय संगीत ये प्राचीन संगीत है। अगर देखा जाए तो कृष्ण से निकला हुआ ये कहीं न कहीं कथक नृत्य है। और आपको बता दें कि जो भोजपुरी संगीत है अभी लाइट में चल रहा है, पैसा और शोहरत तुरंत हो जा रहा है, तुरंत लोग फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। क्या कहिएगा उस पे? देखिए, इसके फ़र्क को समझना होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसे ही सोशल साइट पर एक वीडियो देखा। उसमें कोई कलाकार है, बहुत बेसुरा कलाकार है। कुछ महिलाएँ नृत्य कर रही थीं और उनके स्तन पर वो हाथ रख रहा था और लोग तालियाँ बजा रहे थे। और हम शास्त्रीय संगीत में घूंघट की बात करते हैं। मतलब चेहरा भी जरा पर्दे में दिखे, है ना? मोहे गरवा ना लगाओ सैया, मोहे गरवा ना लगाओ सैया, और सैया स्तन पे छू रहे हैं। और इसको अगर समाज स्वीकार करता है, तो वो कैसा समाज हो सकता है? ये कलाकार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सभी लोग समझ रहे हैं किस कलाकार को टारगेट कर रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए अश्लीलता अश्लीलता है और सभ्यता सभ्यता है। हम जिस देश में रहते हैं, वो अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। और अगर कोई अश्लीलता परोस रहा है, तो वो मैं व्यक्तिगत रूप पर उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब आप समझिए कि भोजपुरी संगीत और शोहरत और दौलत की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से अमर्यादित चीज़ों को हम समाज में परोसे समाज को देंगे और इससे हमें दौलत मिले, शोहरत मिले, तो मैं जूता पहन के उस दौलत और शोहरत पर चढ़ जाऊँगा। स्वीकार नहीं है ऐसा। बिल्कुल स्वीकार नहीं है। कैसे स्वीकार कर लें? हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? किस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं समाज को? सर, समाज को पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, और आपके एक तरफ कह रहे हैं कि हम जूता से कुचल देंगे।
समाज को पैसा चाहिए, पैसा कमाने सभी के लोग पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ भी लोग करने के लिए तैयार है। कर लोग रहा है, देख रहे हैं भोजपुरी संगीत में देख रहे हैं, चाहे ये इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, तमाम घर की जो रील है वो देख रहे हैं। कितने दिन पहले भोजपुरी संगीत का अगर इतिहास उठा के देखें आप, संगीत नहीं भोजपुरी कहते हैं उसको, मैं संगीत नहीं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि संगीत सुर का होता है, ताल का होता है, लय का होता है। मैं तो जितने बच्चों को देख रहा हूँ, जितने लड़के लड़कियों को देख रहा हूँ, सतही ज्ञान भी नहीं है संगीत का। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, 2 कलाकार लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए मंचों पर क्या हो रहा है, केवल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, केवल गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, वहां गाना बजाना कहाँ हो रहा है। बेचारे म्यूजिशियन रात रात भर पेट पालने के लिए बैठे रहते हैं, उनको भी ये लोग गाली गलौज कर देते हैं, कुछ कुछ अभद्र बात बोल देते हैं। अब तो खुलेआम चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संगीत कैसे कहेंगे? संगीत नहीं कह सकते हैं, आप भोंडापन कह लीजिए, इसको संगीत मत कहिए। दूसरी बात क्या है कि संगीत, जो शास्त्रीय संगीत की आप बात कर रहे हैं और भोजपुरी संगीत की बात अभी हम बता रहे हैं, महिलाएं नाचती हैं। देखिए आप सड़क पर जाइए तो 20 ठो रिक्शा वाला मिलेगा ना, आप सिटी बजा के कहेगा ए रिक्शा आ जाओ, लेकिन हवाई जहाज पे चढ़ने जाइए तो 2 घंटा पहले आपको जाना पड़ेगा और 20 ठो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो शौक महंगा है, दुर्लभ है, और रिक्शा तो आपको रास्ते में मिल जाएगा। यही फर्क है शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी संगीत। कहीं जो भोजपुरी संगीत है रिक्शा वाले हैं, और ये जो शास्त्रीय संगीत है फ्लाइट वाले हैं, उनके लिए अध्ययन करना पड़ेगा और 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा। अब बात ये है कि आप हर चीज को दौलत और शोहरत से जोड़ेंगे तो उसका अपना अपना नजरिया होता है। आप जो बात कर रहे हैं कि दौलत है और शोहरत है इसमें, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि दौलत शोहरत के लिए तो कई रास्ते हैं, गांजा, अफीम, शराब, इन धंधों में जो लगा है उसके पास दौलत नहीं है क्या? बताइए। अगर कोई स्त्री नग्न रूप से खड़ी होकर कल आपके चैनल पर एक वीडियो डाल दे, कल से शोहरत उसको नहीं मिल जाएगा क्या? तो वो शोहरत कैसी है? नाम और बदनाम, ये 2 चीजें हैं ना। अब हमारे शास्त्रीय संगीत के पंडित रविशंकर जी, जिनको भारत रत्न की उपाधि मिली है, सितार वादक, एक उस रास्ते पर चलना, उस मार्ग पर चलना, वैसा महान साधक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो कभी इन लोगों को नहीं मिल सकता है। ज्ञानी नहीं है, सुर नहीं लगेगा। आप जरा कह दीजिए कि 4 सप्तक के सड़ज को खाली कह के दिखा दीजिए, नहीं लगेगा, खड़े नहीं होंगे। एक थोड़ा सा बोल या टुकड़ा कुछ संगीत का कुछ होगा अगर, तो मुझे लगता है कि परोसना चाहिए। जो भी कलाकार लोग देख रहे हैं, चाहे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको एक चाहिए थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सर कहीं ना कहीं आप एक कथक नर्तक नृत्य भी करते हैं, वादक भी हैं और आप गायन भी करते हैं, तो आपको तो ये मिश्रण है कहीं ना कहीं। तो एक छोटी सी बात है भाव की कि मारो ना लंगड़ मोहे कंकड़िया। अब इस भाव को हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस भाव की मैंने बात की आपसे, मारो ना लंगड़ मोहे कंकड़िया। लंगर कहते हैं कृष्ण भगवान को, मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया। अब कह रहे हैं कि ये कंकड़ लिया और मारा और राधा को लगा, तो मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया, एक भाव हुआ। दूसरा, राधा गुस्सा के कह रही है, मारो ना लंगड़ मोहे कंकड़िया। दूसरे कह रही कि मारो ना, अर्थ देखिए भाव से बदल जाता है। ले मारो ना, वहां क्या कह रहे, मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया। यही अंतर है। हाँ, कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं, ये तो थोड़ा सा एक झलक है। अगर पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप पागल हो जाएंगे। हम देख चुके हैं और वीडियो आप डालेंगे भी और आपके स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। और थोड़ा सा बात करते हैं सर, थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, चलते हैं हम लोग। शास्त्रीय संगीत जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्राचीन है, और भविष्य इसका क्या हो सकता है, आज के जो युवा हैं उनका क्या हो सकता है। और क्लासिकल संगीत में जो शास्त्रीय संगीत है, अगर सीखना चाहे तो शास्त्रीय संगीत में सीखना पड़ता है, भोजपुरी संगीत में सीखना नहीं पड़ता है, मतलब देखा जाए तो तुरंत पैसा स्टार्ट हो जाता है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे हमारे जो भी कलाकार लोग, युवा लोग देख रहे हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में? देखिए, संगीत तो सीखना ही पड़ेगा और गुरु के चरणों में बैठकर सीखना पड़ेगा। बिना सीखे जो गाते बजाते हैं उनको भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो कितने बेसुरे हैं और कितने कंसूरे हैं।
सुर तो साधना का है ना, बिना साधना के सुर कैसे प्राप्त होगा, लय कैसे प्राप्त होगा। मैं कैसे इस बात को कह सकता हूं कि बिना सीखे लोग गा बजा लेता है। मैंने पहले ही कहा, भोजपुरी संगीत में सुर लय ताल की बात कहाँ है। भोजपुरी में सुर लय ताल की बात मत कीजिए। अब मैंने देखा एक वीडियो, एक लड़का बहुत चिल्ला रहा था जोर जोर से, और दूसरा लड़का उसमें कह रहा है कि ये राग भैरव है, राग भैरव है। वो भैरव कहीं से था भी नहीं, तो उनको ज्ञान ही नहीं है कि कोई भी राग अगर भोजपुरी भी हो रहा है तो किस राग से है, इस बात का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो गला तैयार नहीं होगा, गला तैयार नहीं होगा तो चिल्लाएंगे। गला तैयार करने के लिए मुर्की, मीड, हरकत, गमक, इन सारी चीजों की तालीम जो है वो गुरु से लेना पड़ेगा। स्वरों का अभ्यास करना पड़ेगा, सप्तकों के बारे में जानना पड़ेगा। केवल किस राग में कौन सा स्वर लगता है ये जान लेने से हम रागों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे राग हैं कि एक ही स्वर से बनते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। इसकी तालीम कहां से होगी, बिना सीखे कैसे हो जाएगी। ऐसा नहीं है। भोजपुरी के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भोजपुरी को आप और सुरीला बनाने का प्रयास कीजिए। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जितने लोग आ रहे हैं बहुत सतही जानकारी रखते हैं, और कहीं ना कहीं पैसा कमाने की जल्दी है। मैंने पहले ही कहा, पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। संगीत तो पैसा कमाने का रास्ता कभी नहीं रहा है। संगीत पैसा कमाने का रास्ता कभी नहीं रहा है। ये तो साधना का मार्ग रहा है, मोक्ष का मार्ग रहा है। भोजपुरी संगीत का इतिहास कितना पुराना है, लेकिन आप भारतीय संगीत का इतिहास उठा के देख लीजिए। कितने बड़े बड़े साधक हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए। क्या वो संगीत पैसे के लिए करते थे? नहीं। ये आज की एक लाचारी है कलाकारों के लिए कि इस अर्थ के दुनिया में अगर आपको जीना है, सरवाइव करना है, तो कुछ ना कुछ आपको धन अर्जित करना होगा। लेकिन इस बात से इनकार कहाँ है। धन अर्जित कीजिए, लेकिन समाज को स्वस्थ रहने दीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। अच्छा, आज के जो भी युवा हैं, कलाकार, युवा कलाकार लोग हैं, ये शास्त्रीय संगीत अगर सीखेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें व्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं उतना मिलेगा, है ना। तो इसमें भविष्य उन लोग का किस प्रकार से आप देखते हैं। और बात कर रहे हैं कि अश्लीलता का, तो वो लोग कहते हैं कि दो अर्थी है, दो अर्थी हम लोग गाना गाते हैं, अश्लील कहाँ कहाँ गाते हैं। तो अब किस अश्लील की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि दर्शकों से थोड़ा सा ये शेयर किया जाए, और वो कलाकार को भी बताया जाए जो कलाकार जानना चाहते हैं कि अश्लीलता आखिर कहाँ अश्लीलता दिखता है भोजपुरी में। देखिए, अब मैं आपके साथ जहां बैठा हूं, इसका विश्लेषण करने के लिए मैं तो उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करूंगा। नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे कलाकार को मेरे सामने बैठाइए, फिर मैं बताता हूं कि दो अर्थी और अश्लीलता किसको कहते हैं। पहली बात समझिए, शास्त्रीय संगीत अपनी जगह पर है, बिल्कुल अटल है, बिल्कुल खड़ा है। वो अलग बात है कि आप जिस क्षेत्रीय समाज में रहते हैं, उस क्षेत्रीय समाज में इसका प्रचार प्रसार लोग कम कर रहे हैं। और आप जैसे जो यूट्यूबर हैं या मीडिया के लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जहां भी शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े कंसर्ट्स हो रहे हैं, आप वहां जाइए, वहां देखिए कि कितने इंटेलेक्चुअल बैठ के उस संगीत का आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत नहीं हो रहा है। आज शास्त्रीय संगीत की चमक जो है वो 7 समुंदर पार तक है। विदेशों में कंसर्ट होते रहते हैं। हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े गुणी कलाकार जो हैं, आप उस्ताद जाकिर हुसैन जी की बात कर लीजिए, आप उस्ताद राशिद खां की बात कर लीजिए, मैंने पहले ही पंडित रविशंकर जी का नाम कहा, पंडित बिरजू महाराज का नाम ले लीजिए। इनके जीवन में क्या है? सब कुछ है, वो कला की देन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की देन है। और इनके पैरेलल में कोई भोजपुरी वाले खड़े हो जाएंगे क्या? होगा उतना जितना उन लोगों के पास है। चाहे वो अर्थ की बात कीजिए, शोहरत की बात कीजिए। जो उस्ताद जाकिर हुसैन जी की शोहरत है, वो क्या भोजपुरी के किसी कलाकार की हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। ये तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंदी जो भी गाने हैं, चाहे बॉलीवुड गाने हैं, भोजपुरी को ही बदनाम क्यों किया जाता है। सब लोग भोजपुरी को बदनाम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये अश्लीलता को लेकर के कुछ लोग हैं, वो लोग बदनाम कर रहे हैं, और इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। तो हिंदी को किस तरह से देखते हैं, भोजपुरी को किस तरह से देखते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में लोग कपड़े पहनते हैं, जो भी कलाकार लोग हैं, और भोजपुरी में तो फिर भी तो ढका हुआ सब कुछ रहता है, तो उसमें कोई अंतर तो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पूर्ण रूप से व्यवसायिक क्षेत्र हो गया है। जहां तक हिंदी सिनेमा की आप बात कर रहे हो, उसमें भी क्या रह गया है? कोई आजकल का एक गाना ऐसा बताइए जो वर्षों तक जिंदा रहेगा। लेकिन पुराने गाने उठा कर देख लीजिए, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत हो,
मन्ना डे साहब का गीत तो उठा के देख लीजिए, आज भी जुबान पर है, आज भी उसको गुनगुना लीजिए तो मन बाग बाग हो जाता है। लेकिन आजकल कोई गीत गीत उठा कर देख लीजिए, कितने दिन चलता है अगर ट्रेंड में। थोड़ा सा बात करें कि अपना अनुभव शेयर करें अपने जो भी दर्शक हैं या जो भी कलाकार हैं और जो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहिएगा आप जो शुरुआत करना चाहते हैं और इसमें आना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, भविष्य अपना संवारना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि संगीत किसी अच्छे गुरु के चरण में बैठकर आप लोग सीखिए। संगीत को समझना बहुत जरूरी है कि संगीत है क्या। हर ध्वनि संगीत नहीं होती है। एक छिपली उठा के और झनाक से पटक दीजिए, उसमें से तो जो ध्वनि निकलेगा क्या वो संगीत है? नहीं। जो सुरीला ध्वनि है वो संगीत है। चिल्लाना, बेसुरा बात करना, मंचों पर गाना बजाना कम और बेमतलब की बात करना, ये सब जो कमियां हैं इनको दूर कीजिए। गाना बजाना है, लोक संगीत गाइए बजाइए। लोक संगीत गाइए, आराम से बैठिए मंच पर, हारमोनियम लीजिए, तबला लीजिए, नाल लीजिए और खूब गाइए बजाइए। और अनुभव मेरा ये कहता है कि अगर ये जो भोजपुरी वाला हिसाब चल रहा है, जो बड़े बड़े लाइट और डीजे लगा, अगर इनकी लाइट निकाल दीजिए और डीजे वाला साउंड बंद कर दीजिए और जो नाचने वाली औरतें हैं उस पर से उनको कहिए कि आप बैठिए, अब संगीत होगा, कितने कलाकार जनता को खुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगीत सीखिए, किसी अच्छे गुरु से सीखिए और प्रयास कीजिए कि हम जो चीज समाज में प्रस्तुत करें वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। भोजपुरी गाइए, साफ सुथरा गाइए। एक भोजपुरी सर गाना सुनाइए आप, भोजपुरी गाना जो कि भोजपुरी की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी गाइए, भोजपुरी सुनिए और भोजपुरी मतलब कि सब बात जो चर्चा हो रहा है, एक भोजपुरी गाना बताइए कि भोजपुरी गाना कैसा होता है? अरे अंगना अनहार बाटे आवना बहरिया। वाह, क्या बात लोग है। कमरे में बुलाते हैं, यहाँ अंगना में बुलाया जा रहा है। अरे अंगना अनहार बाटे आवना बहरिया, सुनतरु हो एगो बात बा कहे के हो, सुनतरु हो एगो बात बा कहे के। क्या बात है, क्या बात है। दर्शक जो भी लोग हैं ताली बजा दीजिएगा आप लोग। इसलिए देख सकते हैं भोजपुरी है ये। और आपसे एक थोड़ा-सा बात करेंगे कि तबले का तबला ही बजाते हैं आप, हम देखे हैं वीडियो में। एक तबले का कुछ बोल हो तो कुछ सुनाइए? अब देखिए, मियाँ बीबी का नोक-झोंक है। अब कलाकार जो है वो बाहर जाता ही है कार्यक्रम करने के लिए, कभी देर हो जाता है रात को आने में। तो एक रोज की बात है कि अपनी पत्नी से बेचारे कलाकार कह के गए कि आज गरम-गरम कुछ अच्छा व्यंजन बनाओ, अच्छा खाना बनाओ, साथ बैठ के आज गरम-गरम खाएँगे, बड़ा दिन हो गया। अब बेचारे चले गए एक कार्यक्रम में, अब वहाँ हो गया लेट और लेट हो गया तो घर आए तो घंटी बजाए तो दरवाज़ा खोले। अब सोच लीजिए गरम खाना जो है रात को 2 बजे तो ठंडा हो गया और बड़ी मेहनत से पत्नी ने बनाया है। अब दरवाज़ा खोले डरे-डरे बेचारे, तो पत्नी आते ही पूछती है, "तटेकत कदी के धातीदा, कहाँ थे अभी तक? तटेकत कदी के धातीदा, कहाँ थे अभी तक?" और जब पत्नी नाराज हो तो भलाई इसी में है कि धीरे से क्षमा मांग लीजिए, और नहीं तो 33 कोटि के देवता भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए तब बेचारे कलाकार कह रहे हैं, "तेटे गदिगन धाती धा।" गए थे अभय जी के यहाँ इंटरव्यू देने के लिए, वहीं तनी लेट हो गया है। तेटे गदिगन धा ते धा, वहीं रह जाते, आने की क्या जरूरत थी? दिन दिन ना धा तक दिन ना ना दिन, ये भाव है ना, दिन दिन ना तक दिन दिन। तेटे गदिगन धाती धा, तेटे गदिगन धाती धा, तेटे गदिगन धा धा धा, तेटे गदिग धाती धा, तेटे गदिग धाती धा, तेटे गदिगन धा धा धा, तेटे गदिगन धाती धा, तेटे गदिगन धाती धा, तेटे गदिग धा धा धा। अच्छा, इसका मतलब माफ़ी माँग रहे हैं मने तबला के बोल से? मियाँ बीबी का नोक-झोंक चल रहा है तबला से। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आप एक जो औरतों का श्रृंगार है, वो बड़ा अच्छे से करते हैं। एक वीडियो आपका देखे थे हम फेसबुक पे कहीं, थोड़ा चाहेंगे दर्शक को एक बार दिखाना चाहेंगे हम आपके चैनल के माध्यम से। थोड़ा-सा देखिए, एक्सपोज़ है। अब थोड़ा-सा हाँ। बाल जो है वो कैसे बनाती हैं महिलाएँ जो हैं, तो बाल जो है पहले नदी के किनारे, पहले की महिलाएँ जो है वो स्नान ध्यान उनका नदी के किनारे होता था। तो नदी के किनारे जो है वो पहले तो घूंघट की बात है, पर्दे की बात है, घूंघट लेके चलती थीं और धीरे-धीरे चल रही हैं चाल। त्रिकट तकता थई तथई आ थई तथई थई थई त त, ये दिखा नदी और नदी दिखा त्रिकट तकधा नदी के धातु नकत बैठ गए वहीं
और बैठ के पहले बाल तो बंधा हुआ है ना, तो इसको पहले यूं खोलते हैं, त्रिगड़ तक ता थे ता थे थे ता थे, और जड़ा जड़ा पानी लेके त्रिगड़ तक ता थे ता थे आ थे आ थे ता थे ता थे। आजकल ना शैम्पू आ गइल बा, पहले माटी से माथ धोआत रहे, बाल बाल धोआत रहे। हाँ, और वो नदी के किनारे मिलिए जात रहे माटी, और वो पानी में ता थे या तनी माटी लेके थोड़ा सा बाल में रगड़, त्रिगड़ तक आ थे ता थे ता थे ता थे आ थे। अब तनी हेने के हो गल, तनी हेनियो के धो लेवल जाए। त्रिगड़ तक ता थे आ थे आ थे ता थे ता थे आ थे। अब बाल धो लिए, अब बाल धो लिए तो बाल सूख गया, तो जरा बाल झाड़ भी लेते हैं। त्रिगड़ तक ता थे थे त आ थे आ थे। बाल में कभी कभी कंघी फंस भी जाता है। त्रिगड़ तक ता थे त आ थे ता थे त त्रिगड़ तक धा न धिकिट धातु न कत 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 ता थे त ता। ये चोटी ये बांधा, और यहाँ से त्रिगड़ तक दा थे ता थे आ थे, और ये यहाँ जुड़ा लगा लिए। अभी फिक्स कैसे होगा, तो थोड़ा रबड़ लगाना पड़ेगा ना। उठा और रबड़ त्रिगड़ तक ता थे ता थे। अब थोड़ा क्लिप लगा लेते हैं। क्लिप जो है, अब एक हाथ तो यहाँ है भैया जुड़ा से, दांतों में फंस दो, ये क्लिप ये त्रिगड़ तक ता थे आ थे ता थे आ थे ता थे आ। और ये जूड़ा सेट हो गया। अब पहले की क्या हेयर स्टाइल होता था, जूड़ा बन गया। अब जरा साइड से करली हेयर थोड़ा थोड़ा महिलाएं गिराती थी, एक जमाना था। त्रिगड़ तक ता थे आ थे ता थे आ थे थे थे। क्या बात है। हम तो सच में मतलब कि आज तक ऐसा देखे नहीं थे, लेकिन आप लोग भी हमको लगता है कि नहीं देखे होंगे कि औरत लोग श्रृंगार कैसे करती है। मुझे लगता है सर कि जो औरत लोग होंगी उनको इतना पता नहीं होगा कि कैसे श्रृंगार किया जाता है। अच्छा, एक और बात श्रृंगार में है, आपका काजल करते हुए देखे हैं, हम लिपस्टिक करते हुए देखे हैं, थोड़ा सा बताइए दीजिए। सब जब बात हो ही रहता सब निकलिए जाए एकदम से। आप किसमें क्या अरे कर रहे बड़ा हैं? क्या हाँ। कहा जाए, श्रृंगार के ऐसे ऐसे बिंदु हैं कि सही में आजकल का तो श्रृंगार बहुत बदल गया है। आजकल तो ऐसे जो ऐसे हेयर स्टाइल हो हाँ, रहा है, आराम से मार रही है, पता ना क्या क्या वो सब मशीन से करके। अरे भाई आजकल लड़का सबका इतना इतना बाल है, लड़की सबका हेयर कट बॉय कट हो जा रहा है। अब बात बदल गई है, पहचानना मुश्किल है कि कौन लड़की है कौन लड़का है। हाँ, अच्छा अब सर, ये काजल जो लगाती है है। आप सीखे हुए हैं कहीं ना कहीं, अब क्या बताएं हम कि लग रहा था कि एक औरत श्रृंगार कर रही है, ऐसा हमको फील हो रहा था कि मेरे सामने कोई बैठ के औरत श्रृंगार कर देखिए, रही मैंने है। पहले ही कहा कि अच्छे गुरु से अगर आप तालीम लेंगे तो आप कला को बहुत बेहतरीन तरीके से समाज में रख सकते हैं। और कला अद्भुत है, एक से एक मौलिक कलाएं हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम साधना से भागते हैं। आज की युवा पीढ़ी साधना से भागती है, वो शॉर्टकट के चक्कर में है। वो चाहती है मैं ऐसा करूं कि हमारे इर्द गिर्द 10 लोग जो हैं वो घूमते रहें, और जो साधक है वो चाहता है कि हम थोड़ा अकेले रहें कि कुछ साधना करें। क्योंकि जब आप आनंद में जाइएगा, जब परम आनंद की प्राप्ति कीजिएगा, तो फिर ये सब चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगती हैं। काजल की बात की थी आपने। अब काजल जो है, वो काजल ले लिए, पहले कजरौटा होता था। अब ये कजरौटा लिया और धीरे ऐसे खोले, अब खोल के ये आईना सामने रखे और कजरौटा में से जरा काजल लिए, और काजल लेके ये खींचा यहाँ। कभी कभी काजल में अखियों खुदा जाला। अब देखिए वो कैसे खुदाता है। भाई खिंचनी खिंचनी आह तेरी का जय रहो। अब तब पसर गई, तब तनी मनी आह मिलाइयो लेनी। आख अब एक औरत लोग क्या हुआ था कि श्रृंगार करी लोग ना, तो देखी लोग जरूर कि हम कैसन लागत नहीं। अब मिजाज उगड़ी चढ़ल रहेला, दुरुतले में रहेला, लागेला कि हम कुछ बानी। अब जब काजल उजल लाग गई,
भाई अपने पे इतराना हो गई। अच्छा। देख के अपने शर्म आवे लगा, का सुंदर हम क्या लागत सुंदर लगा नहीं। था नहीं हम। देखिए कहा जाता है ना कि इंसान जितना पुराने होते हैं उनका कला जवान होता है। कला देख सकते हैं आप लोग कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, ये शख्स बाप रे, आप मतलब कि सही में आपका चरण स्पर्श हम करें तो मतलब कि क्या कहें हम। चरण स्पर्श करने के मतलब नहीं होता है कि इंसान लायक होते हैं देखिए, उससे ही बड़े हैं आप। चरण और स्पर्श की बात नहीं है। हम्म, आप मीडिया के लोग हैं, यूट्यूबर हैं, आप सिर्फ अपना एक इतना दायित्व निभाइए हम्म, कि समाज में हर चीज व्यू, लाइक, शेयर के लिए मत कीजिए। हम्म, ठीक है, आपको भी सरवाइव करना है, आपको भी शोहरत हासिल करनी है, धन अर्जित करना है, उसके लिए आप जो कर रहे हैं वो करिए। लेकिन जो मौलिक कलाएं हैं, जैसे जहां शास्त्रीय संगीत, कथक, ख्याल, विलंबित, ठुमरी, टप्पा, इन चीजों का जो कंसर्ट हो रहा है, जो प्रस्तुति हो रहा है, आप वहां जाइए और उन चीजों को दिखाइए। समाज जिस दिन देखना शुरू करेगा ना, उस दिन अपने आप हर चीज सुधर जाएगा। मैंने पहले ही कहा, हवाई जहाज को जरा सुलभ कर दीजिए कि सब लोग उस पर चढ़ने लगे। उसके बाद देखिए, शास्त्रीय संगीत चतुर्दिक है, आज भी है और अपने जगह पे है, अटल है। अगर कोई सीखना आपसे चाहता हो तो क्या आप सिखाते हो, खाते क्लास व्लास भी कराते हैं सर? मेरा तो यही काम है। अच्छा। मैं तो यही, पिछले 22 वर्ष हो गए मुझे संगीत आरा शहर में, भोजपुर जनपद में, गांव-गांव जाकर, कस्बों में जा जाके शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं ये काम करूंगा। और मैं अपने आप को कलाकार नहीं मानता हूं, मैं एक अपने आप को एक प्रचारक के रूप में देखता हूं कि मैं शास्त्रीय संगीत के लिए अपना क्या योगदान दे सकता हूं, क्या भूमिका निभा सकता हूं। और पिछले 22 वर्षों से आरा शहर में शास्त्रीय संगीत बिल्कुल नित्य निरंतर बढ़ते जा रहा है। कितने बड़े बड़े कंसर्ट हुए ऑल इंडिया लेवल के, लोग सुनने आते हैं, देखते हैं। यहाँ की कितनी प्रतिभाएं जो है, जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची हैं। कितने ऐसे गरीब छात्र हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल था संगीत सीखना, वैसे छात्र आज बड़े बड़े पदों पर हैं, हमारे शागिर्द हैं। और कितने तो बहुत अच्छे अध्यापक भी हैं, और उनका उनका और उनके परिवार का गुजारा जो है संगीत से हो रहा है, नृत्य से हो रहा है। तो ये एक बदलाव आया है। और ऐसा नहीं है, अच्छा संगीत सुनिएगा ना, अच्छे संगीत को आप दिखाइएगा। अच्छा, ये दिखाता कौन है? मोबाइल पर जो चीजें अवेलेबल हैं, वो दिखाता कौन है? आप ही तो दिखाते हैं। आप अच्छी चीजों को दिखाइए, शास्त्रीय संगीत चारों ओर होगा। मत दिखाइए उन चीजों को जो भोंडापन है, जो अश्लीलता है, आप जाना छोड़ दीजिए उसमें। देखिए कल से वो बंद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आप जो ये अभी अपना अभिनय किए हैं बहुत लोग कर पाएंगे। भोजपुरी में जितने भी लोग नहीं कर पाएगा लोग। और आपको बता दें एक बार फिर से कि राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे साथ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बैठे हैं साथ में। और आपको ये भी बता दें कि 48 यानी 48 जो स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं अध्यापक जो बीपीएससी शिक्षक बनकर कहीं ना कहीं स्कूल में अपना योगदान दे रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कहिए हिंदुस्तान लेवल पे ये शिक्षा देते हैं। और सीखना हो किसी को तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कहें, जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ये वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आपका इंटरव्यू एक और मेरे चैनल पर आएगा। और जाते जाते एक लास्ट में तमाम जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवाओं से मैं ये कहूंगा कि आप देश के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं। आप अच्छी सोच रखिए, और आप जिस डेवलपमेंट की बात सोचते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें और ब्यूटी पार्लर और इन सारी चीज़ों से हमारा समाज विकसित होता है, तो ऐसा नहीं है। हमारा समाज तब विकसित होता है, कोई भी देश तब विकसित होता है जब वहाँ की संस्कृति विकसित होती है। अपनी संस्कृति के लिए आप अपना योगदान दें, जाने कि भारत की संस्कृति क्या है। और वास्तविक संगीत जो है, जो मौलिक संगीत है, उसके बारे में जानें, सीखने पर ध्यान दें। मैं आजकल के युवाओं से यही कहता हूँ कि वो सीखने पर कम ध्यान देते हैं और उपलब्धियों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। वो जल्दी से सोचते हैं कि हर कुछ मेरा हो जाए, ऐसा नहीं है। धीमी गति से जो लोग साधना के मार्ग पर अग्रसर हैं, उनकी सफलता निश्चित होती है। और वो सफलता जो है वो टिकाऊ होता है, जो आपके आजीवन तो रहता ही है, लेकिन जाने के बाद भी लोग आपको याद करते हैं। जाते जाते आपके मुखार बिंदु से अगर एक कुछ हो जाए हल्का सा। देखिए, एक बालक है जिसको कहा गया कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। पापा जो हैं, पिताजी जो हैं,
वो कहते हैं कि पढ़ो लिखो। वो थोड़ा सा इधर उधर बचपन शरारत का होता ही है, बचपन में बच्चे कहाँ सीरियस। अब पिताजी ने देख लिया उसे खेलते हुए और उसने पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, तो पिताजी डांट रहे हैं, दत अका थूंगा धागे धींगे ता धा दिन ता देता किटदा तक्का थूंगा तकट तका तटेका तका दिगन। माँ जो है थोड़ा कोमल होती है, अब वो बचवा का जान बचाने के लिए बीच में आ रही, तो पिताजी कह रहे हैं, दत अका थूंगा धागे धींगे ता धा दिन ता देता किटदा तक्का थूंगा तकट तका तटेका तका दिगन। ता थे तत थे आ थे तत थे 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 त थे ता ता तके तेरे कटे ता थे थे त थे ता ता तके तेरे कटे थे त थे त थे त ता तेरे कटे तके ता। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो वॉच किए और देखें। क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, तमाम जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्या सोचते हैं हमारे बख्शी विकास सर के बारे में। गुरु बख्शी विकास के नाम से पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं फेमस है और विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। 500 महिलाओं का जो आरती कराए थे कहीं ना कहीं। और आपको यही बता दें, एक परिचय थोड़ा सा, कि ये बीपीएससी में जो क्वेश्चन है ये पूछा था कहीं ना कहीं आपके नाम का। और क्या कहें, देख ही लिए परिचय। और जो पहचान है एक अनजान को हम दिखाने का प्रयास किए आप लोगों को कहीं ना कहीं। और क्या सोचते हैं इनके बारे में, प्रतिक्रिया है जो कमेंट बॉक्स में अपना दीजिएगा। और ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग दिखाइए जितने भी लोग देख रहे हैं, और आप लोग भी ऐसा ऐसा वीडियो देखिए जिससे कुछ कुछ ना कुछ सीख मिले, ताकि हमारे जो आगे का पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो माता हैं, बहन हैं, कुछ अश्लीलता की ओर न जाएं और अच्छा संस्कार सीखें, अच्छा विचार सीखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।